अस्सलाम वालेकुम क्लास ऑफ सेशन 19 और जो भी सीनियर्स में ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम सलाम सर। वेलकम बैक सर। इन द न्यू सेमेस्टर। एक जो है माइलस्टोन आपने अचीव कर लिया है, अब नेक्स्ट स्टेप्स के ऊपर आगे हो। सो लेट्स होप कि इसको हम जो है वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड वे के अंदर कंटिन्यू कर पाएँ और जो भी आपके प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लास्ट टाइम आपने फेस किए हैं उसको हम किसी तरह से ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। सो विद न्यू एम और न्यू ऑब्जेक्टिव्स हमने इसको स्टार्ट करना है। अगर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का क्वेश्चन है तो अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ फिर हम जो है वो इसको वीक लेक्चर प्लान से ही कंटिन्यू करते हैं। Okay, that's good. So this is the class of signal and system और इसका जो कोड है दैट इज़ EE220 और हम जो है वो सेशन 2019 के लिए ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं एंड दिस इज़ योर वीक नंबर 1। तो एक वीक के अंदर हम 3 लेक्चर्स होंगे, आपके 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है 3+0 विद नो लैब। और लास्ट में जब डिजिटल सिस्टम्स में मुझे कुछ जो प्रॉब्लम्स फेस हुए थे वो ये थे कि कुछ स्टूडेंट्स मुझे जो है वो ali.raza@ut वाले आईडी पे ऊपर ईमेल कर रहे थे और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जो आईडी मैंने यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है उसके ऊपर ईमेल कर रहे थे। तो आपसे जो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ ये है कि आपने नेक्स्ट टाइम मुझे जो है वो सिर्फ इसी आईडी के ऊपर क्रॉसपॉन्डिंग के लिए ईमेल करनी है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई आपको जो है वो प्लीज़ डिस्कस करनी है या आपको कुछ जो है वो एम्बिग्विटी है, यू विल यूज़ दिस ईमेल आईडी विच इज़ ealiRaza1@gmail.com। सो कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपने मुझे कांटेक्ट करना है। यू विल यूज़ दिस ईमेल आईडी और आपने यूईटी वाले ईमेल के ऊपर मुझे ईमेल नहीं करनी है। ठीक हो गया? एक चीज़ ये क्लियर हो गई हमारी। ओके, I have done my MS in electrical engineering. Just for the sake of introduction, most of you knows कि मेरा जो है वो MS और MPhil कहाँ से है। So I have done my MS in electrical engineering in specialization RF and microwave from NUST SEEKS, and currently I am also doing my PhD जो कि आप लोगों की तरह ही ऑनलाइन जो है वो कंटिन्यू हुई है। इस कोर्स के अंदर हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कहाँ से कर रही है? मेरी पीएचडी है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से। ओके, इस कोर्स के अंदर हमने जो गोल है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है जिसको हमने एट द एंड ऑफ दिस कोर्स अचीव करना है वो ये है कि आप लोगों ने प्रिपेयर होना है अपने नेक्स्ट फ्यूचर कोर्सेज के लिए, जो कि आपके सीनियर्स अभी ले भी रहे होंगे। उनमें से एक कोर्स आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा विच इज़ एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, और उस कोर्स के अंदर जितने भी सिग्नल्स की इन्वॉल्वमेंट है, जिस ट्रांसफॉर्म्स की इन्वॉल्वमेंट है, फॉर एग्जांपल फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज़, जिनको हम इस कोर्स के अंदर थॉरली डिस्कस करेंगे, उनकी नेक्स्ट में एप्लीकेशंस आएंगी। एंड सिमिलरली नेक्स्ट कोर्स आपका एक सिग्नल प्रोसेसिंग होगा, डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, और उसके अंदर भी आपको सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम जो है वो बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे कि सिग्नल्स होते क्या हैं, और देन इनके ऊपर अगर हम एक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो सिग्नल्स के अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं, टाइम डोमेन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होता है, आपका ऑसिलोस्कोप आपको क्या शो करेगा, देन आपका फंक्शन जनरेटर जो है वो किस तरह की आउटपुट देगा, कौन से सिग्नल्स जो हैं वो हम जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर अपने सिग्नल को देखना है तो वो कौन सा जो है वो आपकी आवाज कट कर मुझे आपकी आवाज़ जो है वो कट के आ रही है बिकॉज आपके शायद सिग्नल में इशू है। सो मैं बात को रिपीट कर देता हूँ। सॉरी, हमने जो है वो एक्चुअली प्रिपेयर होना है फॉर द फ्यूचर कोर्सेज जो इस कोर्स के आगे जो है वो कंटिन्यू होने हैं। तो बेसिकली ये वाला कोर्स उनका प्रीरेक होगा। एक आपका है कम्युनिकेशन का कोर्स और सेकंड इज योर सिग्नल प्रोसेसिंग। तो आपकी दोनों वॉइस क्लियर नहीं आ रही। बेटा मुझे आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, मेरी साइड पे कोई इशू नहीं है।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमने कम्युनिकेशन और सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो एक चीज़ जो आप अभी से अपने माइंड में रखो वो ये है कि इस कोर्स के अंदर कुछ मैथ की इन्वॉल्वमेंट होगी, और आपको जो है अपने बेसिक मैथमेटिक्स के कोर्सेज के अंदर ग्रिप होनी चाहिए, बिकॉज आपको इंटीग्रेशन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ सकता है। सो वो जो बेसिक आपके एल्जेब्रास के कोर्स थे या आपके डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह के कोर्सेज थे, उनके ऊपर उनके ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए ताकि हम इस कोर्स को ट्रू सेंस के अंदर कंप्लीट कर सकें। CLOs का आप लोगों को आइडिया है? CLOs क्या होते हैं बाय द वे? सर जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। किस स्टूडेंट को उसामा के अलावा मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? सर क्लियर आ रही है आवाज़ आपकी। उसामा आपका आई थिंक कोई इशू है नेटवर्क का, इसलिए आपको जो है वो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए ओके, और मेरे पास भी नेटवर्क का कोई इशू नहीं आ रहा। ओके, सो माय क्वेश्चन वाज व्हाट आर CLOs? कोर्स लर्निंग आउटकम सर। आपकी ओबी पे आप लोग शिफ्टिंग कर रहे हो। ओबीस और बेसिक जो आपका कन्वेंशनल लर्निंग सिस्टम था, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? ये जो CLOs बनाए हैं हमने, इनके पीछे सिग्निफिकेंस क्या है? अगर हम इसको नहीं बनाते तो क्या हो जाएगा? सर CLOs में कोर्स को डिवाइड किया गया, जिसमें मुख्तलिफ CLOs को एक PLO के अंदर कन्वर्ट किया गया, और इसका एक प्रॉपर चैनल बनाया गया कि ये चीज़ें पढ़ी जाएंगी और पास की जाएंगी तो नेक्स्ट चीज़ को क्लियर कर सकते हैं आप। तो इसका ये फ़ायदा कि बच्चा हर चीज़ को इजीली कवर अप कर सकता है, और जो चीज़ें बेसिक्स हैं उनको पास करेगा तो डिग्री मिलेगी, वरना थोड़ा इशू वगैरह आते हैं। एग्जैक्टली, बेसिकली अब आपके कोर्स को एक कंप्लीट आउटलाइन की बजाय या एक कंप्लीट बुक जो है वो उसको डिवाइड करने की बजाय हमने उसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया है, और आपने उनको नाम दे दिया है कि वो आउटकम्स हैं, और हर स्टूडेंट को बुक का अब जो है वो ओवरऑल जो है वो उसमें मार्क्स उसने नहीं लेने हैं, उसको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक हर चैप्टर आना चाहिए। तो उसी फैशन में हमने अपनी कोर्स के भी जो CLOs डिफाइन किए हैं, उनमें से अगर आप इनको बुलेट वाइज देखो तो आपके टोटल इस कोर्स के लिए जो CLOs होंगे वो टोटल 3 हैं। और स्टार्ट से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला CLOs जो है वो आपको बेसिक सिग्नल की डेफिनेशन देगा कि कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स कौन से होते हैं, देन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स कौन से होते हैं, और कैसे आपने इनके अंदर डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे आपने इनको डिफाइन करना है, और देन आपकी फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होगी, आपकी टाइम डोमेन क्या होगी। ये सारे का सारा जो डाटा है ये हम अपने CLO नंबर 1 के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद जो CLO नंबर 2 होगा उसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे अपनी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, और टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जेंस क्या होती हैं। देन सिमिलरली हम Z ट्रांसफॉर्म देखेंगे इसी तरह से, और देन फोरियर ट्रांसफॉर्म और Z ट्रांसफॉर्म का डिफरेंस क्या होगा, किस टाइम पे कौन सी यूटिलाइज होगी, ये चीज़ें हम CLO नंबर 2 के अंदर देख रहे होंगे। ऑब्वियसली अगर हम एक सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, उसकी इक्वेशंस को स्टडी कर रहे हैं, तो हमें उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो CLO नंबर 3 इज बेसिकली टू एनालाइज एंड डिज़ाइन जो भी सिस्टम्स आप अपनी थ्योरी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस स्टडी कर रहे होंगे, दैट यू विल एनालाइज एंड डिज़ाइन इन सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल मैटलैब सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये 3 CLOs हैं, एंड आई वांट कि हर स्टूडेंट जो है वो एट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर इन तीनों के अंदर ग्रिप रखता हो। as far as your सर ये आपका yes सर ये आपका सब्जेक्ट लीनियर अलजेब्रा का प्री रिक्विजिट है? yes लीनियर अलजेब्रा इसका प्रीरेक है। बट सर Okay. हमें आ रहा है कि लीनियर क्लियर होगी तो ये रजिस्टर कर सकते हैं, ये प्री रिक्विजिट है लीनियर का। हाँ वही कह रहा हूँ ना, आप का प्रीरेक है, सॉरी ये सब्जेक्ट प्रीरेक है आपके लीनियर अलजेब्रा का। तो अगर आपका लीनियर अलजेब्रा क्लियर नहीं है देन आप सिग्नल सिस्टम में आई गेस एनरोल ही नहीं हो सकते। ये आपका LMS का वो कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। मेक श्योर कि आप इसके प्रीरेक के अंदर जो है वो
सर कुछ बच्चों का ये हो गया सर रजिस्टर, कुछ बच्चों का रहता है सिग्नल एंड सिस्टम सर सब्जेक्ट रजिस्टर में निकली है। इस बारे में आप जो है वो बेटर कंसल्ट करें सेमेस्टर सेल इंचार्ज से, या आप कंसल्ट करें डॉक्टर इत्जा से। वो आपको बेहतर गाइड कर सकेंगे कि आपका क्यों नहीं हो रहा और क्यों हो रहा है। ठीक है, तो वो आपके लिए करेक्ट पर्सन है इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए। आई एम मूविंग ऑन। तो ग्रेडिंग पॉलिसी जो है उसमें जो प्रीवियसली हम लोग यूज़ करते हैं वही हम यूज़ करेंगे। आपकी क्विजेज और असाइनमेंट जिसको आप सेशनल का डाल देते हो वो 30% की होगी। आपका मिड एग्जाम जो होगा वो 30 होगा, और आपका फाइनल एग्जाम जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा। जो असाइनमेंट्स होंगी उनमें हम डिफरेंट मैटलैब के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आप डिज़ाइन कर रहे होगे, आप एनालिसिस कर रहे हो किसी सिस्टम का, और टोटल जो है वो टेंटेटिवली 2 क्विज होंगे और आपके 2 असाइनमेंट होंगे। ठीक है, इसको चेंज भी कर सकते हैं एज पर द कंडीशंस। लेकिन फिलहाल आपकी जो ग्रेडिंग पॉलिसी अभी मैंने डिवाइस की है वो ये है कि आपके लिए टोटल 2 क्विजेज होंगे और 2 असाइनमेंट्स होंगी। क्विजेज जो होंगे वो ईच विल कैरी 10 मार्क्स एंड असाइनमेंट ईच विल कैरी 5 मार्क्स। ओके, इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि हम सिग्नल सिस्टम को स्टडी क्यों करें। वाई वी शुड स्टडी सिग्नल एंड सिस्टम्स। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों हम इसको जो है वो स्टडी करना चाहते हैं। इसकी एक बेसिक एग्जांपल हम इस सिस्टम से जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपने कोई कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है, अभी एक कम्युनिकेशन मीडियम और एक कम्युनिकेशन सिस्टम कह लो इसको आप, जिसमें एक ट्रांसमीटर होगा, आपका एक चैनल होगा जिसको हम मीडियम का नाम देते हैं या मीडिया का नाम देते हैं, और देन थर्ड पॉइंट के ऊपर आपका रिसीवर आ जाएगा। अब ऑब्वियसली अगर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपने इस सिस्टम को डिज़ाइन करना है। अब इस सिस्टम की डिज़ाइनिंग के लिए अगर आपने ट्रांसमिटेड सिग्नल, जो भी आपकी वॉइस सिग्नल हो सकता है, आपका वीडियो सिग्नल हो सकता है, आपका 4G डाटा हो सकता है, आपने उसको ट्रांसमिट करना है। अब ऑब्वियसली चैनल के अंदर डिफरेंट नॉइजेस हैं जो उस डाटा को डिस्टर्ब करेंगी। अब वो नॉइसेस किसी भी टाइप की हो सकती हैं जो हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे इन डिटेल, और अब नेक्स्ट कोर्सेज के अंदर भी इसको स्टडी कर रहे होंगे। अब इन नॉइजेस की वजह से आपने जो भी सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट किया था, जो कि सिग्नल नंबर 1 मैं इसको पॉइंट कर रहा हूँ, उसमें कुछ डाटा डिस्टर्ब होगा जो कि सिग्नल नंबर 2 में आपको रिसीव होगा। अब जो रिसीव सिग्नल है उसके अंदर आपका ट्रांसमिटेड सिग्नल भी है और उसके अंदर कुछ नॉइस का फैक्टर भी ऐड हो गया है। अब ये दोनों जब सुपर इम्पोज होंगे तो आपको एक नेक्स्ट सिग्नल मिलेगा जो कि मैंने सिग्नल नंबर 2 में शो किया है, जो कि एक रेड सिग्नल होगा, और वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं है आपके ट्रांसमिटेड सिग्नल की। जो भी आपने डेटा ट्रांसमीटर से सेंड किया था, रिसीवर पे वो डेटा रिसीव नहीं हुआ है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ों को आपको मिटिगेट करना पड़ेगा। तो अब सिग्नल एंड सिस्टम का कोर्स यहाँ पे आपको हेल्पफुल होगा, बिकॉज आपको एक तो पता होना चाहिए कि आपने ट्रांसमिट सिग्नल क्या किया था। आपको सिग्नल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ट्रांसमिटेड सिग्नल वॉइस सिग्नल था, वो आपका इमेज सिग्नल था, वो आपका डाटा सिग्नल था, वो आपका वीडियो सिग्नल था। सो फर्स्ट जो हमारा इस कोर्स का कह लो कि वर्ड है, दैट इज़ अ सिग्नल। तो सिग्नल की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि सिग्नल है क्या, फिर वो जिसको हमने ट्रांसमिट करना है, जिसको हमने जो है वो दूसरे एंड के ऊपर जो है वो कम्युनिकेट करवाना है। तो एक तो जो है हमारा फर्स्ट, अगर इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो सिग्नल का जो है वो सिग्निफिकेंस तो हमें यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए कि सिग्नल की इंफॉर्मेशन ज़रूरी क्यों है। बिकॉज अगर आपको सिग्नल का इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो आपको फिर इसका मतलब है कि ये चीज़ पता ही नहीं होगी कि ट्रांसमीटर ने सेंड क्या किया था, तो आप रिसीव क्या करोगे फिर। और नंबर 2, आपको नॉइजेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि नॉइज सिग्नल कौन से होंगे या कौन से हो सकते हैं, रैंडम सिग्नल्स जो हैं वो कौन से हो सकते हैं। तो सिग्नल की इंफॉर्मेशन तो आपको जो है वो इसलिए ज़रूरी है बिकॉज यू हैव टू रिकवर द डेटा एट द अदर एंड। नंबर 2, सिस्टम्स। अब अगर आपने किसी सिग्नल को कम्युनिकेट करवाना है या आपने किसी सिग्नल के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करनी है, फॉर एग्जांपल आपका एक कंप्यूटर है, आपने माउस से क्लिक किया है, यू आर सेंडिंग अ सिग्नल, लेकिन उस सिग्नल को प्रोसेस कैसे करना है, दूसरे एंड के ऊपर पता कैसे लगेगा कि आपका माउस क्लिक हुआ है। तो उसके लिए आपको एक सिस्टम भी डिज़ाइन करना पड़ेगा। जिस तरह हमने डिजिटल सिस्टम्स के अंदर कुछ सिस्टम्स डिज़ाइन किए थे, आपने ट्रैफिक लाइट्स बनाई थी, तो वो एक सिस्टम है जिसके अंदर हम अपने सिग्नल सेंड कर रहे हैं और अपनी एप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब इस अगर मैं डायग्राम को एक नाम दूं तो दिस इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम।
दो चीज़ें आ गई, एक तो हमें ट्रांसमीटर साइड के ऊपर और रिसीवर साइड के ऊपर सिग्नल्स का आइडिया होना चाहिए ताकि हम उसको करेक्टली रिसीव कर सकें, करेक्टली उसको रिकवर कर सकें। और नंबर 2 हमें पता होना चाहिए कि सिस्टम के अंदर चीज़ें लगनी कौन सी हैं जिससे कम्युनिकेशन हो जाए। अब हमें अगर इस सिस्टम को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लें तो सबसे पहला पार्ट आपका ट्रांसमीटर आएगा, एक सिस्टम का पार्ट है, इसको हम सब सिस्टम कह सकते हैं या सिस्टम का एक कंपोनेंट कह सकते हैं। नंबर 2 आपका चैनल आएगा, अब ये भी एक सिस्टम का पार्ट है। और नंबर 3 आपका रिसीवर आएगा। ठीक है, तो एक सिस्टम है जिसके अंदर फर्दर ब्लॉक्स होंगे या सब सिस्टम्स हो सकते हैं या उसके डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं। और जब भी आपने कोई फंक्शन परफॉर्म करना है आपको एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट है और सिस्टम ऑलवेज ऑपरेट करता है सिग्नल्स के ऊपर। दिस इज व्हाई वी शुड स्टडी सिग्नल एंड सिस्टम। क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes, sir. ओके, लेट्स मूव ऑन। जो कुछ बुक्स आप लोग इस कोर्स में यूज़ कर सकते हो, इंक्लूडिंग योर रिक्वायर्ड बुक एंड ऑप्शनल बुक्स, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दी है। ये स्लाइड में आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो आपने ये बुक अपनी लाइब्रेरी से या सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में जो कि इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होगी, इसको आपने एक्सेस कर लेना है। ठीक है, बिकॉज हम जो है वो थ्रू आउट इसी बुक को ही फॉलो कर रहे होंगे प्लस या माइनस के साथ। तो जो बुक हम फॉलो करेंगे वो होगी सिग्नल एंड सिस्टम बाय ओपनहैम, और इसका ये सेकंड एडिशन जो है वो आपको इंटरनेट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने एज अ टेक्स्ट बुक यूज़ करना है और बाकी बुक्स को आप एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट जो है वो इस बुक से समझ नहीं आ रहा है और आपने इसको एज अ रेफरेंस किसी और बुक से देखना है तो यू कैन यूज़ द ऑप्शनल बुक्स एज वेल। ओके, अब लेट्स स्टार्ट विद द कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ सिग्नल? इसको अगर हम एक ही लाइन के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं, अ सिग्नल इज अ पैटर्न ऑफ वेरिएशन ऑफ सम फॉर्म। अब इसके लिए अगर इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूं तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी एंटिटी या कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो वेरी कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी। अब ये किसी फॉर्म की वेव फॉर्म हो सकती है, किसी फॉर्म का सीक्वेंस हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो। एक अगर जनरल टर्म्स के अंदर बात कर रहे हैं या एक लेमैन की टर्म में बात कर रहे हैं तो सिग्नल इज नथिंग बट सम फॉर्म ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो एक वेरिएबल इसमें डिफरेंट इन्वॉल्व हो जाएंगे और एक वेरिएबल जो है वो चेंज हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो सकते हैं जिसमें वोल्टेजेस और करंट्स के आप वेव फॉर्म्स जो है वो ड्रॉ करते हैं। आपने सर्किट 1 का कोर्स पढ़ा है, आपने सर्किट 2 का कोर्स पढ़ा है, तो उसमें आपने डिफरेंट वोल्टेजेस एंड करंट्स के ग्राफ्स ऑसिलोस्कोप के ऊपर देखे होंगे। और हमें जब भी एक साइन वेव का सिग्नल मिलता है, फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन जनरेटर से सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे इस सिग्नल का वोल्टेज जो है वो वेरी कर रहा है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल कि एक क्वांटिटी जो है वो वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्वांटिटी। तो यहाँ पे वोल्टेज वेरी कर रहा है या यहाँ पे करंट वेरी कर सकता है एज पर द जो भी सिग्नल आप प्रोवाइड कर रहे हो या जो भी सिग्नल आप मेजर कर रहे हो। नंबर 2, आपका साउंड सिग्नल। फॉर एग्जांपल हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और मेरी वॉइस का जो लेवल है वो थ्रू आउट द टाइम जो है उसकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है, उसकी फ्रिक्वेंसीज चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसमें जो साउंड की इंटेंसिटीज हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करती हैं, तो दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ सिग्नल बिकॉज वन थिंग इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू द अदर थिंग। या आपके मैकेनिकल सिग्नल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल द वेलोसिटी ऑफ अ कार। अगर आपने कैंपस से अपने घर तक ट्रैवल करना है तो आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं रह सकती, आपकी वेलोसिटी जो है वो चेंज करेगी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, जितना भी डिस्टेंस आप कवर करोगे। तो ये एक और बेसिक डेफिनेशन हो सकती है सिग्नल्स की। या हम कह सकते हैं कि हमने एक किसी इमेज को जो है वो प्रोसेस करना है, तो अब इमेज के अंदर जो क्वांटिटीज़ होंगी, जो पिक्सल की इंटेंसिटीज़ होंगी, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस वो भी चेंज हो रही होंगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप एक टाइम के ऊपर एक पिक्चर लेते हो, सेकंड टाइम के ऊपर दोबारा पिक्चर लेते हो, आपके पिक्सल्स की इंटेंसिटीज़ जो है वो चेंज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। अब इसको अगर हम एक फिगर फॉर्म के अंदर देखना चाहते हैं तो वो ये रही।
फर्स्ट में हमने बात की थी कि हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में हमने कहा था कि हमारे पास वोल्टेज सोर्स होगा या करंट सोर्स हो सकता है या वोल्टेज और करंट्स हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ से एक वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो, दैट वोल्टेज इज अ सिग्नल। ठीक है, उस वोल्टेज और इस रेजिस्टर की वजह से एक करंट सर्किट के अंदर प्रोड्यूस होगा बिकॉज सर्किट इज क्लोज्ड। ये जो करंट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, दिस करंट इज अ सिग्नल। अगर आप इस वोल्टेज को इस रेजिस्टर के क्रॉस मेजर कर रहे हो, दैट वोल्टेज और करंट जो भी आप मेजर कर रहे हो इज अ सिग्नल। ठीक है, तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि सिग्नल्स जो हैं वो क्या होते हैं, और मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। सिमिलरली हमने सेकंड बात की, आपकी कार की जो वेलोसिटी है वो चेंज करेगी, तो ये वेलोसिटी जो होगी दैट इज अ सिग्नल। सिमिलरली आपकी जो साउंड वेव है, जो हमारी कम्युनिकेशन की ऑडियो जो है वो उसकी इंटेंसिटीज जो हैं वो वेरी करती हैं। किसी टाइम के ऊपर आप चुप कर जाते हो, आपकी इंटेंसिटीज बिल्कुल लो हो जाती हैं, देन आप शाउट करते हो, लाउड बोलते हो, तो आपकी इंटेंसिटीज जो है वो उसकी अकॉर्डिंगली वेरी करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप शी बोलते हो तो ये इंटेंसिटीज आपकी ये वाली होंगी, अगर आप आउट बोल रहे हो तो इंटेंसिटीज ये वाली होंगी। ये मेजर्ड ग्राफ हैं। तो अगेन a definition of signal because one quantity is varying with respect to the other quantity. सिमिलरली अगर आप इस इमेज को देखें तो इस इमेज के अंदर जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्सल हैं वो चेंज हो रहे हैं एज पर द टाइम या एज पर द स्पेस। अगर मैं आपको यहाँ मेजर करवा रहा हूँ तो यहाँ पे आप कह रहे हो कि आप ब्लैक पिक्सल जो हैं वो उनकी इंटेंसिटीज कम है, वाइट की ज़्यादा है। यहाँ मेजर हो रहे हैं तो पिक्सल की जो है वो इंटेंसिटीज और उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, अब स्पेस से मतलब यह है कि मैं एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ एक्स वाई मेजर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वो 1,2 है, मैं यहाँ मेजर करूँगा फॉर एग्जांपल वो 2,2 है। तो आपके पिक्सल्स की इंटेंसिटीज जो हैं वो वेरी करती हैं। अगेन अ सिग्नल बिकॉज वन क्वांटिटी इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई? एनी क्वेश्चन? यस सर। सर एक कांस्टेंट लाइन जो है वो सिग्नल होगी कि नहीं? अ कांस्टेंट लाइन इज नॉट अ सिग्नल। हमने अभी बात की है, अ डीसी लाइन इज नॉट अ सिग्नल, उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सिग्नल ऑलवेज वो होता है जिसमें इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, अगर आप एक डीसी लाइन ड्रॉ करते हो, लाइक यू आर सेइंग समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग इज लाइक दिस, दिस इज नॉट अ सिग्नल। ठीक है, दिस इज जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी, और आप कह लोगे दिस इज 2, जस्ट 2, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ सिग्नल। सिग्नल की डेफिनेशन ये है कि दैट शुड बी एन इंफॉर्मेशन एंड वन क्वांटिटी should be changed with respect to the other quantity. Getting? यस सर। सर इसका मतलब है कि जो हम सिग्नल है वो किसी यानी रिलेटिव से यानी इसको डिफाइन करते हैं, मतलब एक चीज सिग्नल हो भी सकती है और नहीं भी, यानी वो कांस्टेंट हो सकती है किसी एक के हिसाब से, तो उसे हम सिग्नल नहीं कहेंगे। दूसरे के हिसाब से वो चेंज होगी तो हम उसे उस हिसाब से सिग्नल कहेंगे। क्या ये ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि हम एक कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहे हैं जिसमें हमने एक ट्रांसमिटेड सिग्नल को सेंड करके रिसीवर के ऊपर रिसीव करना है। जस्ट इमेजिन कि यू आर सेइंग कि योर सिग्नल इज जस्ट this straight line and there is no change with respect to time and it is constantly 2. So why you need to send this thing? Because if it is constant 2, just tell them कि just it is a constant 2. So no need to transmit a signal because at the transmitter side and the receiver side both knows it is 2. अब जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप उसको जो है वो सुन रहे हैं, बिकॉज आपको नहीं पता कि मैं नेक्स्ट टाइम क्या बोलने वाला हूँ, बिकॉज आई एम चेंजिंग माई टोन माई वर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। This is information. If anything is changing with respect to time, that is a signal. बट अगर आपको पता है कि मैंने हर बार 2 ही बोलना है तो आप फिर क्यों रिसीव करोगे उसको? आप इन्फिनिटी तक उसको 2 कंटिन्यू करोगे और आप कॉल को शट डाउन कर दोगे। एम आई राइट? कितना ठीक हो गया? यस। ओके।
नेक्स्ट है हमने सिग्नल को अब रिप्रेजेंट करना है। यहाँ तक हम जो है वो बात कर चुके हैं कि आपके सिग्नल्स के अंदर एक क्वांटिटी वेरी करेगी विथ रिस्पेक्ट टू द सेकंड क्वांटिटी, लेकिन वो सेकंड क्वांटिटीज कितनी हो सकती हैं जिससे वो वेरी कर रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम कह रहे हैं वोल्टेज वेरी कर रहा है करंट से, सॉरी वोल्टेज वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करंट वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अपने माइक्स को जरा म्यूट करने प्लीज। दोनों क्वांटिटीज जो है वो वेरी कर रही हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आपके पिक्सल की जो इंटेंसिटीज हैं वो वेरी कर रही हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें ही देखनी है। ओके, अब हम ये चीज फिक्स करते हैं कि हमने किस क्वांटिटी को जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहना है और किस क्वांटिटी को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल कहना है थ्रू आउट दिस कोर्स। जो बातें हम कर चुके हैं उसको जरा हम इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स भी देख लेते हैं। सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ वन और टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल टाइम एंड स्पेस। अब स्पेस की जहां मैं बात कर रहा हूं वहां पे आप इसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में ले लो, x, y कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, बिकॉज अगर आप x, y की वैल्यू चेंज करोगे पिक्सल में तो आपके पिक्सल की इंटेंसिटीज ब्लैक एंड व्हाइट की चेंज हो रही होंगी, तो आपके डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। जो बात हम कर रहे थे, लेकिन इस कोर्स में हम जो है वो कंसर्न हैं अपने सिग्नल से जो सिर्फ टाइम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हम अब थोड़ा सा अपने आप को जो है वो कंप्रेस कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उन सिग्नल से कंसर्न होंगे जो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से वेरी कर रहे होंगे। तो हमारे जो सिग्नल्स हैं वो कुछ इस शेप के नजर आ रहे होंगे जिसमें जस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा एंड दैट वेरिएबल विल बी टाइम। ठीक है, तो जो आपके नेक्स्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो आपके हायर कोर्स के अंदर आएंगे। फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टडिंग एन एंटीना कोर्स तो उसके अंदर आपको स्पेस जो है उसमें फिर डील करना पड़ जाएगा। लेकिन फॉर दिस बेसिक कोर्स जिसमें हमने सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करना है, अपने सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, द सिग्नल दैट वी विल यूज उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल बी टाइम। तो अगर हम एक टाइम डिपेंडेंट सिग्नल्स को डिफाइन करने के बाद उसको एक ब्रॉड वे के अंदर देखते हैं तो दो सिग्नल्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू ब्रॉड कैटेगरीज, और उनके दो बेसिक सी टाइप्स होंगी और आपको आई गेस इनका आइडिया भी होगा। नंबर वन इज कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स एंड नंबर टू इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। ठीक है, तो एक कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स होंगे और एक आपके डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होंगे। डू यू नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू ब्रॉड टर्म्स? कॉन्टिन्यूस टाइम कौन से होते हैं और डिस्क्रीट टाइम कौन से होते हैं? न्यूज़ होते हैं वो एसी सिग्नल की तरह के होते हैं और जो डिस्क्रीट होते हैं वो स्टेप्स में होते हैं। मींस के इसमें 0-1 के फॉर्म में हम लोग जो है ना सिग्नल्स को लेते हैं। ओके, एक आपकी जो है वो इशू को मैं यहाँ क्लियर कर दूं। 0-1 जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म की एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब ये नहीं है कि यू आर जस्ट सेइंग 0 and 1। 0 and 1 इज बाइनरी। डिस्क्रीट सिग्नल जो है वो एक ब्रॉड टर्म है, इसमें 0 और 1 भी आते हैं, लेकिन इसके अंदर 0 और 1 के अलावा भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 0 1 2 3 भी आ सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि ये एग्जैक्टली होते क्या हैं। पहले हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस टाइम को। अब इनके जो ग्राफ्स हैं वो मैंने लेफ्ट साइड के ऊपर शो किए हुए हैं। फर्स्ट वर्ड और फॉर एग्जांपल जो मैं बोल रहा हूं और जो हम वॉइस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इज इट कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट? डिस्क्रीट सर। हाउ? Continuous, sir. Why you are saying continuous and why you are saying discrete? बिकॉज सर जो कंटिन्यूस सिग्नल होगा वो तो हमारा कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा होगा और जो डिस्क्रीट होगा वो स्टेप्स में होगा हमारा। तो हम वॉइस कभी ब्रेक हो रही है, हम कभी खामोश हो रहे हैं और कभी बोल रहे हैं। देखो, और उसमें पल्सेस का लेवल का भी फर्क है। जो कंटिन्यूस होगा वो एक खास एम्पलीट्यूड के साथ जो है ना वो फ्लो कर रहा होगा। जो डिस्क्रीट होगा उसमें let me just
रिमूव योर प्रॉब्लम एम्बिग्युइटी। हमारा जो कॉन्टिन्यूस सिग्नल होता है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा, उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं आएगा। तो हमारी जो वॉइस कम्युनिकेशन हो रही है दैट इज़ अ कॉन्टिन्यूस सिग्नल। बिकॉज अगर हम जो है वो साइलेंट भी होते हैं तो उस टाइम के ऊपर भी हमारे जो है वो या तो कोई नॉइज जनरेट हो रही होगी या कुछ भी हो रहा होगा, आपका सिग्नल कभी जीरो नहीं हो सकता। या उस टाइम पे आपकी इंफॉर्मेशन ये नहीं हो सकता, आप वॉइस कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपको लगे कि 1 से 2 सेकंड तक मुझे अब कुछ नहीं मिलने वाला, मिल सकता है। या 2 से 3 सेकंड तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला, मिल सकता है। क्वाइट पॉसिबल आप जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हो अपने घर में और पीछे से एक जो है वो बेबी नॉइस कर रहा है और आपको उसको भी सुनना है, दैट इज अ कॉन्टिन्यूस सिग्नल। ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि आपका पल्सेस के बिटवीन सिग्नल है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग कि 0 के ऊपर यू आर गेटिंग अ पीक एंड देन 0 के बाद 1 तक आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, या अगर सिग्नल मिल भी रहा है आपको वो रिसीव ही नहीं करना, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन वॉइस कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल वीडियो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो जो है इसको आप कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ले सकते हो। दो कि हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं बाद में अपने प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल के अंदर, लेकिन जब रियल वर्ड की बात है जो हम बोल रहे हैं, आपके वॉइस जो सिग्नल निकल रहे हैं, दो सिग्नल्स आर कॉन्टिन्यूस और वो कहीं ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है। तो अगेन डेफिनेशन पे वापस आते हैं। कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स वो सिग्नल्स हैं जहां पे आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहीं ब्रेक ना देखो, और इसको आप जब डिनोट करोगे तो आप सिंबल यूज करोगे एक्स ऑफ टी का, समथिंग लाइक दिस। ये सिंबल जो है या ये डिनोशन जो है ये यूज होती है कॉन्टिन्यूस टाइम के लिए, कि आपका जो सिग्नल है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहीं अब ब्रेक नहीं कर रहा, और टी जो हम यहां पे ले रहे हैं दैट टी इज अ रियल सेट। और रियल सेट का मतलब है कि यू आर नॉट स्किपिंग एनी इंटरवल। गेटिंग? ऑन द अदर हैंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है फिर इसका टोटल ऑपोजिट होंगे। अब कुछ जो सिग्नल्स हैं या तो इसको हम कन्वर्ट कर लें, या आपके जो डिजिटल सिग्नल्स हैं जिस तरह आपके कंप्यूटर्स के अंदर जो आपके सिग्नल्स हैं वो डिस्क्रीट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पिक्सल्स, आपके डेली स्टॉक के प्राइसेस। अब स्टॉक के प्राइसेस जो हैं फॉर एग्जांपल एक टाइम पे 14 थे, एग्जांपल दे रहा हूं, और नेक्स्ट टाइम पे वो 15 होंगे। वो 14 से 15 तक जो है डिजिट उनमें नहीं होगा। या फिर डिजिटल क्लॉक जो इसकी एक बेसिक एग्जांपल है, आप डायरेक्ट 1 से 2 जाओगे और 1 के 2 के बिटवीन जो है उसको आप स्किप कर रहे हो। तो इस तरह के जो सिस्टम्स हैं इनको डिस्क्रीट टाइम बोलते हैं और इनकी जो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है दैट इज अ बाइनरी फॉर्म। और अगर यहाँ पे देखो तो आपको जस्ट 0-1 नहीं मिल रहा, आपको हो सकता है 0-1 मिल रहा हो, लेकिन आपको फर्दर नेक्स्ट पॉजिटिव साइड के ऊपर और नेगेटिव साइड के ऊपर वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक है। तो डिस्क्रीट टाइम में मोर देन 1 लेवल हो सकते हैं, लेकिन आपका जो टाइम एक्सिस है वो डिस्क्रीट होगा, उसके बिटवीन में डेटा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग इंटरवल एट 0 एंड देन यू विल शिफ्ट टू 1। 0 और 1 के बिटवीन क्या है वी डोंट नो, और हमें उसकी जरूरत भी नहीं है अगर हम डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं तो। सिमिलरली 1 के बाद आप डायरेक्ट 2 बार डेटा पिक करोगे, और 1 और 2 के बिटवीन क्या है, नो नीड टू वरी, उसकी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन एनालॉग में ऐसा नहीं था। एनालॉग में आपका टाइम एक्सेस रियल था और आपको हर पॉइंट के ऊपर जो है वो आपका एम्पलीट्यूड मिल रहा था, और इन पॉइंट्स के बिटवीन भी आपको एम्पलीट्यूड मिल रहा है। तो ये थोड़ी सी ना डिस्टिंग्विश आपको करना चाहिए। और अगर आपको डिस्क्रीट सिग्नल डिफाइन करना है तो उसके लिए आपकी बुक के ऊपर जो वो सिंबल यूज करता है उसको वो करता है एक्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद एन के साथ। तो अगर आप x ऑफ t लिखोगे दैट इज बेसिकली अ कंटीन्यूअस सिग्नल, एंड इफ यू आर राइटिंग x ऑफ n दैट इज अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो इसमें आपका रियल टाइम एक्सेस नहीं होगा, आपका डिस्क्रीट टाइम एक्सेस होगा। और हो सकता है कि आपको अपनी वॉइस को कंप्यूटर के थ्रू ट्रांसमिट करना है, जिस तरह अभी हमारी वॉइस कम्युनिकेशन हो रही है, बट कंप्यूटर जो है वो ऑलवेज डिजिटल डाटा में डील करता है। तो क्वाइट पॉसिबल you have to convert your continuous time data to the digital data or discrete time data। तो उसके लिए आपको फिर डिफरेंट सैंपल्स को पिक करना पड़ता है।
फॉर एग्जांपल आपको पता था कि एक्स ऑफ टी जो है वो कॉन्टिन्यूस सिग्नल था, तो हमने क्या किया, एक्स ऑफ टी की एन वैल्यू से डेटा पिक कर लिया। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे एक वैल्यू 0 से आ जाए, देन एक वैल्यू 1 से आ जाए, 0 1 देन 2 एंड देन 3, और मिडिल वाला डेटा हम स्किप कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर सकते हो बाय टेकिंग डिफरेंट सैंपल्स, और n सैंपल्स आप टोटल ले लो, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, और इस तरह आपका रियल एक्सिस जो है वो सैंपल्ड एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस स्लाइड पे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? कॉन्टिन्यूस डेटा क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, और देन सैंपल डेटा क्या होता है? नो सर। ओके गुड। तो अब आपने यस मैं सैंपल को रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली हमारा जो फर्स्ट बुलेट था वो ये था कि मोस्ट ऑफ द सिग्नल्स इन रियल वर्ल्ड आर कॉन्टिन्यूस टाइम, और इसकी एक बेसिक एग्जांपल हमारी कम्युनिकेशन है विच इज अ वॉइस कम्युनिकेशन। वॉइस कम्युनिकेशन इज कॉन्टिन्यूस, बट प्रॉब्लम ये है कि हमने वॉइस कम्युनिकेशन को सेंड करना है डिजिटल सिस्टम के साथ। तो आपको इस कॉन्टिन्यूस डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा सैंपल डेटा के अंदर, या डिस्क्रीट डेटा के अंदर, या डिजिटल डेटा के अंदर। तो ऑब्वियसली अगर आप कॉन्टिन्यूस को कन्वर्ट करना है डिस्क्रीट के अंदर, तो आपको कॉन्टिन्यूस एक्सेस को डिस्क्रीट करना पड़ेगा, और उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा जो था वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर पूरे में अवेलेबल था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हमने क्या किया, उसके सैंपल उठा लिए। एक सैंपल हमने 0 से ले लिया, एक सैंपल आप 1 से ले लोगे, एक सैंपल आप 2 से ले लोगे, और देन एक सैंपल आप 3 से ले लोगे, और इस तरह से आप नेगेटिव एक्सिस और पॉजिटिव एक्सिस में कंटिन्यू करते जाओ। और जब आप ये वाले सैंपल्स पिक कर लोगे तो आपका ये वाला ग्राफ नंबर 1 एक्चुअली ग्राफ नंबर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका डेटा जो है वो डिस्क्रीट हो गया, और इस डिस्क्रीट के ऊपर हम अब अपने डिजिटल स्कीम्स को कन्वर्ट करने के डिजिटल स्कीम में कन्वर्ट करने के बाद हम अपने डिजिटल सिस्टम को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली दूसरे इसको हम बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, जिसको हम नेक्स्ट में किसी टॉपिक में देख भी रहे होंगे। और इसका फिर उल्टा हम दूसरे साइड पे करते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, बिकॉज हमारे ईयर्स ने भी एनालॉग ही सुनना है। तो हमारा फिर चैनल इस तरह से बनता है, हमारे पास एक एनालॉग डेटा होगा जो हमारी इस केस के अंदर वॉइस कम्युनिकेशन है, या एनालॉग सिग्नल होगा, और उसको हम फिर कन्वर्ट करते हैं डिजिटल के अंदर यूजिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब डेटा हमारे पास कह लो कि डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, बिकॉज हमने डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर सैंपल्स को पिक किया है। इस डेटा को हम ट्रांसमिट कर देंगे दूसरी साइड के ऊपर। ऑब्वियसली इसके बाद कुछ ट्रांसमिटर्स वगैरह भी आएंगे, उसको मैं स्किप कर रहा हूं। हम यहां पे यूज करेंगे डिजिटल टू एनालॉग। अब यहां जो डेटा होगा वो अगेन हमारा एनालॉग होगा, और ये डेटा हमारे स्पीकर से आउट हो रहा होगा। तो एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए, बिकॉज हमारी सराउंडिंग वर्ल्ड के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे डिजिटल हैं, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है डिस्क्रीट के अंदर। एंड टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू डिजिटल डेटा वी विल यूज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, and then we will process it, transmit it, and on the other end we will use total reciprocal of the transmitter side. We will use digital to analog converter, and this device will convert your discrete data in back to the analog, and then speaker can use this analog signal, and then we can hear that signal. ठीक हो गया? Clear? Yes. अब कुछ बेसिक्स क्या के पीरियोडिक सिग्नल्स कौन से होते हैं? पीरियोडिक सिग्नल कौन से होते हैं बाय द वे? बेसिक डेफिनेशन में बात करें, प्रॉपर टाइम पीरियड पे सर जो पीरियड करते हैं। अगर हम इसको एक लेमैन लैंग्वेज में बात करें, ऐसे सिग्नल सर अगर जो प्रॉपर एग्जैक्टली ऐसे सिग्नल जो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिपीट कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे एक मैंने जो है वो फिगर दी हुई है, एक सिग्नल आपका एग्जैक्टली 0 के ऊपर है, एक आपको पीक शो हो रही है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगी ऑब्वियसली बिकॉज सिग्नल इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसकी एक सेम कॉपी आफ्टर टी फिर से आ रही है,
एंड देन वो सिग्नल आफ्टर टी इंटरवल्स फिर से रिपीट होता जा रहा है अप टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड। तो इसको हमने अब डिफाइन करना है इन वर्ड्स। ऑब्वियसली हम पहले कॉन्टिन्यूस टाइम को देख रहे हैं। कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल के पीरियोडिक वर्जन में हम कहेंगे कि ऐसा सिग्नल जो हर टाइम टी के शिफ्ट पे अनचेंज हो। फॉर एग्जांपल अगर उसमें 0 देख रहे हैं, सिग्नल ये था, अगर उसमें टी का शिफ्ट कर दिया, हम यहाँ आ गए, सिग्नल स्टिल सेम है, अनचेंज। अगेन टी का शिफ्ट करेंगे, सिग्नल यहाँ आ जाएगा, अनचेंज। तो हम हर टी के बाद चेक कर रहे हैं कि सिग्नल में कुछ चेंजिंग्स आई, और हमें ये ग्राफ शो कर रहा है कि नो चेंजिंग इन द सिग्नल। तो दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल, और इसको हम जो है वो कॉन्टिन्यूस कहेंगे, बिकॉज 0 से लेकर इस इंटरवल तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। तो इसमें जो है वो कोई सैंपल नहीं है, कॉन्टिन्यूस डेटा है। और इसको मैथमेटिकल जो है वो हम इस इक्वेशन से डिफाइन करते हैं। योर एक्स ऑफ टी विच इज दिस सिग्नल इज बेसिकली इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस टी। मतलब अगर हम अपने टी एक्सिस के अंदर इस कैपिटल टी का शिफ्ट करें पॉजिटिव साइड के ऊपर या नेगेटिव साइड के ऊपर, सिग्नल सेम ही होगा एक्स ऑफ टी की फॉर्म में, जिस तरह हमने पहले देखा था। हमारा सिग्नल एक्स ऑफ टी था 0 के ऊपर। अगर हम उस सिग्नल को टी राइट साइड के ऊपर या टी लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट करें, सिग्नल फिर से हमारा एक्स ऑफ टी ही है, बिकॉज उसकी शेप में कोई चेंजिंग नहीं आई। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल। और इसके अंदर जब हम टी की बात कर रहे हैं, दिस टी इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिग्नल। ठीक है, और इसके बाद इसको हम फंडामेंटल टाइम पीरियड बोलते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते जाओ तो सिग्नल आफ्टर 2t भी रिपीट करेगा, आफ्टर 3t भी रिपीट करेगा, लेकिन ये हमारे कंसर्न में नहीं होते। हमारे कंसर्न में जस्ट फंडामेंटल टाइम पीरियड है कि आफ्टर एवरी टी सिग्नल रिपीट करेगा। ऑब्वियसली अगर टी के बाद वो रिपीट कर रहा है तो वो 2t के बाद भी रिपीट कर रहा होगा, वो 3t के बाद भी रिपीट कर रहा होगा, और वो कंटिन्यूसली में चलता रहेगा। ठीक है, और इसी फैशन में अगर हम अपने डिस्क्रीट सिग्नल को देख रहे हैं तो अब जस्ट थ्योरी सारी वही है, लेकिन हमारा जो डाटा है वो अब कॉन्टिन्यूस टाइम से डिस्क्रीट टाइम पे आ गया है। और ऑब्वियसली हमारी जो नोटेशंस है वो भी चेंज हो गई हैं। अब हम एक्स ऑफ टी की बजाय एक्स ऑफ एन लिख रहे हैं, और आपका एक्स ऑफ एन सिग्नल जो है वो वापस रिपीट करेगा आफ्टर एवरी एन। तो आप चेक कर सकते हो आपका जो सिग्नल है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सॉरी यहाँ तक है, और ये 3 पल्सेस वापस रिपीट कर रही हैं आफ्टर एवरी एन। सो अगर आपका डिस्क्रीट डेटा है and that data is actually repeating itself after every capital N, the signal is periodic in discrete time. तो इसकी जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो n होगा, और इसके बाद सिग्नल ऑब्वियसली 2n और 3n के ऊपर भी रिपीट कर रहा होगा। इन दोनों बुलेट्स में बताओ मुझे कोई प्रॉब्लम है तो। बेसिक डेफिनेशन है पीरियोडिक की, जिसको हम अब एक फिगर फॉर्म के अंदर और एक इक्वेशन फॉर्म के अंदर विजुलाइज कर रहे हैं। इफ योर सिग्नल इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर एवरी टी और आफ्टर एवरी एन इन बोथ केसेस, कंटिन्यूस केसेस एंड डिस्क्रीट केसेस, द सिग्नल इज कॉल्ड पीरियोडिक सिग्नल। और इसका जो फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा वो टी होगा, और उसके बाद ये हर टी के ऊपर 2t के ऊपर 3t के ऊपर भी रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल टाइम पीरियड विल बी n, बट सिग्नल इज आल्सो पीरियोडिक विद पीरियड 2n and 3n. Any question? No, sir. ओके देन व्हाट इज द सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। अब ये सारी की सारी डेफिनेशंस हैं जो हम इस कोर्स की तरफ जो हमें लेके चल रही हैं, और अभी जो है हम जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं कि ये होते क्या, और ये सारी चीज़ें आई गेस आपको समहाउ पहले पता है। सिग्नल हमने पढ़ लिया है क्या होता है, कितनी टाइप्स का होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, डिस्क्रीट होता है, उसके बाद पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं, फर्दर जो है क्लासिफिकेशन हम करते जाएंगे आगे। उसके बाद हमें सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी है क्योंकि हमने अपने सिस्टम के सिग्नल के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग भी करनी है। तो सिस्टम एक ऐसा डिवाइस है जो सिग्नल्स के ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, ये सिस्टम है, या कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें हमने एक स्टार्ट में स्लाइड देखी थी, दैट इज अ सिस्टम, जिसमें एक ट्रांसमीटर था, एक चैनल था, एक रिसीवर था, और वो सिग्नल के ऊपर कुछ काम कर रहा था।
और बेसिक की बात कर लें तो आपके सर्किट 1 और सर्किट 2 के कोर्सेज में आपने अगर कोई सर्किट बनाया है जिसके अंदर एक कैपेसिटर इन्वॉल्व था और उसको आपने एक वोल्टेज प्रोवाइड किया सोर्स वोल्टेज से, दैट सोर्स वोल्टेज वाज सिग्नल, और उसके बाद कैपेसिटर ने उसके ऊपर जो है वो अपना जो है वो काम किया और करंट ड्रॉ हुआ, और उसको हम एक सिस्टम का नाम देते हैं, और देन जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर होगा दैट इज आल्सो अ सिग्नल। ठीक है, सो बेसिकली एक सिस्टम की एक बेसिक सी डेफिनेशन ये है कि यू आर जस्ट ड्रॉ अ सर्किट। इसमें एक कैपेसिटर होगा, एक रेजिस्टर होगा, एक वोल्टेज सोर्स होगा। वोल्टेज सोर्स से आपने सिग्नल प्रोवाइड किया, उस सर्किट ने एज अ सिस्टम उस पर प्रोसेस किया और देन आपको आउटपुट दे दी। या आपका सीडी प्लेयर जो हम रियल लाइफ के अंदर चीज़ों को यूज़ करते हैं, सीडी को प्ले करने वाला जो डिवाइस है दैट इज अ सिस्टम। अब सीडी के ऊपर जो डाटा है, जो सिग्नल्स हैं, वो आपका वो सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा इन एनी फॉर्म जिसको आपका लाउड स्पीकर जो है वो यूज़ कर सके सिस्टम। सिमिलरली ये लास्ट वाली बुलेट हम जो है वो पहले भी देख चुके हैं कि आपका एक सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम भी हो सकता है जिसके अंदर एक ट्रांसमीटर हो सकता है, एक रिसीवर होगा, एक चैनल होगा, और ये तीनों मिलके आपका ट्रांसमीटर से डाटा लेके रिसीवर तक पहुंचा रहे होंगे। तो ये बेसिक सी जो है वो टाइप्स हैं आपके सिस्टम्स की, और ये कैसे सिग्नल्स को प्रोसेस करती हैं और कैसे हमें आउटपुट देती हैं। अब इस बुक के अंदर या इस कोर्स के अंदर हम कुछ इस तरह की सिस्टम्स को ब्रॉड वे के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट करें तो सिस्टम क्या है? सिस्टम इज अ ब्लैक बॉक्स, जिस तरह यहाँ मैंने शो किया हुआ है। ये जो सेंटर में आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, दिस इज अ सिस्टम। अब ये सीडी प्लेयर हो सकता है, ये आपका सर्किट हो सकता है, इसमें कैपेसिटर है, ये आपका कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि इसको एक इनपुट सिग्नल देना है और इसको प्रोसेसिंग करनी है और देन हमें आउटपुट सिग्नल दे देना है। तो ये तीन चीज़ें हमें इस कोर्स में रिक्वायर्ड हैं। सिस्टम क्या है? सिस्टम कुछ भी हो सकता है, एज अ ब्लैक बॉक्स। उसकी एक इनपुट होगी, उसकी एक आउटपुट होगी, और इनपुट पे सिग्नल होगा और आउटपुट के ऊपर भी सिग्नल होगा, एंड दिस इज योर कंप्लीट कोर्स सिग्नल एंड सिस्टम। ठीक हो गया? सो इसको जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं? हम जो है बेसिकली अपने इनपुट सिग्नल को इस सिस्टम के सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमें आउटपुट मिल जाएगी। हमें कुछ ये वाली चीज़ चाहिए, योर आउटपुट y इज इक्वल्स टू सिस्टम मल्टीप्लाई बाई इनपुट x। ये क्या होती है, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम फर्दर जो है वो पूरी साडी उठदी नहीं 9 बज गए, कवर तो करेंगे। गर्मी दे 9 है। नुमान, टर्न ऑफ योर माइक। ओके, सो सारा फ्लो ब्रेक हो गया मेरा। तो हम जो है सिग्नल सिस्टम की एक ब्रॉड सी डेफिनेशन देख रहे हैं कि सिग्नल सिस्टम में ये जो ब्लॉक डायग्राम है, दिस इज योर कंप्लीट कोर्स। यू हैव अ सिस्टम, यू विल प्रोवाइड द इनपुट एंड यू विल गेट द आउटपुट। और आउटपुट हम कैसे लेंगे? हम अपने सिस्टम की एबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे इनपुट के साथ, और ऑब्वियसली ये आप इक्वेशन है पूरी, ये कैसे डिफाइन हुई है, इसका बेस क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीक्स के अंदर जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बताओ कोई क्वेश्चन है तो। नो क्वेश्चन? अब इस कोर्स सॉरी इस लेक्चर के एंड पे मुझे आपसे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, आपको बताना चाहिए व्हाट इज अ सिग्नल। आपको पता होना चाहिए कि एक सिग्नल में कितनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम इस कोर्स के अंदर यूज करने वाले हैं, और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। नंबर 3, सिग्नल की जो दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं वो कौन सी हैं, और आपके जो रियल लाइफ सिग्नल्स हैं उनमें से एनालॉग कौन से हो सकते हैं। अगर मैं आपको एक नाम दूं सिग्नल का, आपको पता होना चाहिए इज इट एनालॉग और डिजिटल।
नंबर 4 आपको बताना चाहिए व्हाट आर पीरियोडिक सिग्नल्स, और पीरियोडिक सिग्नल्स में ऑब्वियसली दो फिर आ जाएंगे, कॉन्टिन्यूस पीरियोडिक सिग्नल्स एंड डिस्क्रीट पीरियोडिक सिग्नल्स। उन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द टाइम पीरियड of continuous periodic signal and what is the definition of time period in discrete periodic signal. Then what is a system, और एक सिस्टम को जो है वो आप कैसे यूज करते हो इनपुट से आउटपुट पे सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए। अगर इन सारे कॉन्सेप्ट में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू, कोई एम्बिग्युइटी है, he can unmute his or her mic and ask me a question. Okay, let me pick one student and I will ask the question. Sayyid Waheed. यस सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जो वेलोसिटी है वो एनालॉग है कि डिजिटल है? आप मूव कर रहे हैं, एक डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हैं, ये एनालॉग, ये एनालॉग है एनालॉग, बिकॉज आपकी वेलोसिटी में कहीं भी जंप नहीं आएगा, ठीक है? वो कॉन्टिन्यूस एक फॉर्म के अंदर या तो डिक्रीज कर रही होगी या कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर इंक्रीज कर रही होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो डायरेक्टली 0 से 100 तक जंप कर गई, ठीक है? बिल्कुल। सिमिलरली अगर मैं एक और आपसे क्वेश्चन करता हूँ किसी और स्टूडेंट से, let me pick randomly. Who is 381? अगर आप अपना माइक अनम्यूट नहीं करेंगे आई विल मार्क एब्सेंट। ओके, इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? मुझे ये बताएं कि डिस्क्रीट डेटा जो है वो क्या होता है? सर इसमें सर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में सर जो हमारा सिग्नल है सर वो डिस्क्रीट हो रहा होता है सर। इसकी कोई एग्जांपल दें मुझे जो यहाँ लिखी हुई है उनके अलावा। एग्जांपल माइंड में नहीं आ रही? नहीं अदर स्टूडेंट जिसको आइडिया हो कि डिस्क्रीट की एक एग्जांपल क्या हो सकती है इसके अलावा? सर डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक की हम बात कर चुके हैं, उसके अलावा? सर डिस्क्रीट सिग्नल में हम रिसीविंग साइड पे डाटा को अंडरस्टैंड करना इजी होता है विद रिस्पेक्ट टू एनालॉग सिग्नल। इन व्हाट सेंस यू आर सेइंग दिस? इसको आप ऐसे ले सकते हो कि डिस्क्रीट टाइम के अंदर डेटा के साथ प्रोसेस करना इजी होता है, ठीक है? लेकिन अब वही बात कि हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि हम सराउंडिंग के अंदर एनालॉग हैं, हमारी वॉइस एनालॉग है और उस वॉइस को हमने ट्रांसमिट करना है, ठीक है? तो एनालॉग सिग्नल को हमें फिर कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हम अपने सिस्टम की प्रोसेसिंग को ईजी कर सकें, बिकॉज हमारे सिस्टम्स ऑलरेडी डिजिटल हैं, लेकिन हमें बाद में इसको फिर से कन्वर्ट करके एनालॉग बनाना पड़ेगा और ये थोड़ा सा काम अब लेंथी हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट एनालॉग के ऊपर काम करते हैं इसमें ऑब्वियसली आपको जो है वो ज़्यादा प्रोसेसिंग चाहिए थी, तो आपको ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इनकी रिक्वायरमेंट फिर ना होती। लेकिन ऑब्वियसली हम अपने सिस्टम की प्रोसेसिंग ईजी चाहते हैं, तो हमें फिर ये वाले दो एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं कि पहले कन्वर्ट करना है डिजिटल के अंदर एंड देन डिजिटल से वापस एनालॉग के अंदर। ठीक हो गया? सो इस स्लाइड्स को आपने जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से पहले एक बार गो थ्रू करना है। इसको मैं अपलोड कर देता हूँ आपकी फाइल्स में MS Teams के ऊपर, और नेक्स्ट टाइम आपने इसको गो थ्रू करके कोई क्वेश्चन हुआ तो वो मुझे लेक्चर के स्टार्ट से पूछना है, पहले पूछना है कि सर ये जो है ना बुलेट या इसकी समझ नहीं आ रही, या अगर आप बुक फॉलो कर रहे हो तो बुक पे फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन की समझ नहीं आ रही, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, देन हम फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। ठीक है? मीनवाइल आई एम डाउनलोडिंग योर अटेंडेंस। यस सर अगर हम
एडर का सर्किट लें तो क्या वो डिस्क्रीट सिग्नल्स में आता है? एडर का सर्किट डिस्क्रीट सिग्नल में आता है कि नहीं आता? एडर का सिग्नल डिस्क्रीट की एक बेसिक सर्किट में आता है विच इज़ डिजिटल। एडर के सर्किट में आप 0 1 के अलावा ना कुछ दे सकते हो ना कुछ आप उससे जो है वो, अगर आप डिजिटल एडर की बात कर रहे हो। सर अगर हम बाइनरी एडर में चले जाएं उसको कन्वर्ट करके, तो बाइनरी एडर में तो ऑब्वियसली वो डिस्क्रीट ही होगा ना सर। डेसिमल एडर के अंदर चले जाएं। डेसिमल एडर में डिफाइन करना पड़ेगा कि उसकी इनपुट्स कौन सी हैं और उसके आउटपुट्स कौन सी हैं। अगर उसकी इनपुट में आप डायरेक्टली 1 2 3 ही दे रहे हो तो यस वो डिस्क्रीट एडर है। बट अगर आप उसमें 1.1 और 1 से 1.1 के बिटवीन भी कोई नंबर दे सकते हो तो वो फिर आपका एनालॉग एडर होगा, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल इस लेवल तक सिस्टम बनाना जिसमें इन्फिनिट वैल्यूज़ की एडिशन हो सके। तो मोस्टली हमारे जो सिस्टम्स हैं वो डिजिटल ही होते हैं, डिस्क्रीट ही होते हैं, बिकॉज हम नहीं चाहते कि 1 के बिटवीन भी कोई नंबर आए तो वो भी ऐड हो जाए। हम उसको कन्वर्ट करते हैं, दैन उसको फिर हम जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर उसको डेटा देते हैं। तो हमारे जो सिस्टम्स हैं ना मोस्टली वो डिजिटल ही हैं, वो डिस्क्रीट ही हैं, लेकिन हमारी जो ओवरऑल एक्सटर्नल सिग्नल्स हैं वो एनालॉग हैं। बिकॉज जब आप ऐड करते हो आप कभी भी ये नहीं कहते कि ऐड 1 टू इन्फिनिटी, वो कॉन्टिन्यूस होगा। आप कहते हो 1 + 1 + 1 ये ऐड कर दो, डिजिटल डिस्क्रीट। ठीक है, तो आप कहीं ब्रेक लगा लेते हो। Any other question? Otherwise, I'm going to end this class and we will meet inshallah in the next lecture, which is on Thursday. सर एक्सक्यूज मी सर, अटेंडेंस हो गई है? Attendance हो गई है, you want to leave, you can.